देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। सिंचाई के पानी को लेकर किसानों व पुलिस के बीच हुई झड़प। गुस्साए किसानों ने पुलिस अधिकारियों को बनाया बंधक। कर्ज लेकर खेती करने वाले सोयाबीन किसान हुए बर्बाद। एक किसान ने गाना गाकर बयां किया नुकसान का दर्द। अब नहीं जलानी पड़ेगी खेतों में पराली, किसानों को पराली से छुटकारा दिलाएगी बेलर मशीन। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बीते कई दिनों से सिंचाई के पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखी गई, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने देर रात एसडीएम ऑफिस में ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, किसानों ने इसके बाद डीएसपी और एक अन्य पुलिस अधिकारी को बंधक भी बना लिया। हालांकि अधिकारियों के काफी समझाने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस और जवानों को छोड़ दिया, लेकिन इस दौरान एसडीएम ऑफिस के पास चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के महापड़ाव में किसान नेताओं ने कहा कि किसान अब पानी लेकर ही उठेंगे। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से किसान खेतों में सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर सरकार से अनुरोध कर रहे थे। इसके लिए किसानों ने कई बार प्रशासन का घेराव करने और बंधन बनाने की चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने किसानों की मांगों और चेतावनी दोनों को ही अनदेखा कर दिया। ऐसे में गुस्साए किसानों का सब्र बीते शनिवार को टूट गया और उन्होंने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को कब्जे में लेकर एक कमरे में बंद कर दिया। हालांकि कलेक्टर और एसपी के समझाने के बाद कब्जे में लिए गए अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। जहां एक वक्त पर सूखे की चपेट में रहने वाला महाराष्ट्र का लातूर जिला बारिश के लिए भी तरस रहा था, तो वहीं अब यहां अतिवृष्टि के चलते किसानों की आंखों के सामने तबाही का मंजर छाया हुआ है। दरअसल जिले के किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन की खेती की थी, जिसके तैयार होने में केवल 5 से 10 दिन का ही समय बचा हुआ था, लेकिन इससे पहले बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। यही नहीं, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में किसानों का दर्द साफ देखा जा सकता है। बता दें कि इस वायरल वीडियो में एक किसान अपने खेत में खड़े होकर गाने के जरिए अपना दर्द बयां कर रहा है। गाना गाते हुए किसान बता रहा है कि उसने जून महीने में बैंकों से लोन लेकर सोयाबीन की खेती की थी, लेकिन इस बारिश में सब बर्बाद हो गया। गंगा मैया सब बहा ले गई, अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास। इसके अलावा कुछ किसान खराब हुई फसल को हाथ में लेकर बता रहे हैं कि कैसे तैयार फसल को बारिश ने उनसे छीन लिया। गुलाबी तूफान से मराठवाड़ा के किसानों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। किसानों के लिए अफसोस की बात तो ये है कि उनकी खराब फसलों का आकलन किया जा चुका है, मगर उन्हें मिलने वाला मुआवजा मात्र 12 से 15 हजार रुपए ही होगा। ऐसे में किसान परेशान हैं कि वो बैंकों से लिया कर्ज आखिर कैसे उतारेंगे। उनका नुकसान लाखों में है और सरकार द्वारा मुआवजा राशि लागत जितनी भी नहीं है। और इतना ही नहीं, किसानों की माने तो अभी खेतों में इतना पानी भरा हुआ है कि करीब 2-3 महीने तक कोई और भी फसल की खेती कर पाना नामुमकिन है। जाहिर है कि बाढ़ और बारिश ने किसानों का लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पराली की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार व कृषि वैज्ञानिक लगातार नए नए प्रयास करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब पराली को डिकम्पोज करने के तरीके के बाद हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा पराली से छुटकारा पाने के लिए किसानों को बेलर मशीन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली के प्रभारी और सीनियर साइंटिस्ट एसपी सिंह ने बताया कि किसान भाई बेलर मशीन की मदद से अब पराली की समस्या
समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली के प्रभारी और सीनियर साइंटिस्ट एसपी सिंह ने बताया कि किसान भाई बेलर मशीन की मदद से अब पराली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब बेलर मशीन से हम पराली को एकत्र करके उसके बंडल बनाने में सक्षम होंगे, जिसके बाद पराली को खेतों से उठाकर गाजीपुर स्थित सुखबीर एग्रो इंडस्ट्रीज को बेच दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी किया जाएगा। इस तरह से रद्दी पराली का उपयोग भी कर पाएंगे और किसानों को इसका मुनाफा भी मिल सकेगा। आपको बता दें कि चंदौली में किसानों को पराली की समस्या से निजात दिलाने के लिए 26 लाख रुपए की लागत लगाकर एक बेलर मशीन खरीदी गई है। माना जा रहा है कि बेलर मशीन एक ऐसा कृषि यंत्र है जो पराली को खेतों से इकट्ठा करके छोटे छोटे गट्ठर बनाने में मदद करता है। बेलर मशीन की मदद से किसान 1 घंटे में तकरीबन 1 एकड़ खेत से पराली को हटा सकते हैं। सरकार की तरफ से ये मशीन चंदौली के किसानों को न्यूनतम किराए पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। जाहिर है कि खरीफ फसलों की कटाई का समय लगभग आ ही चुका है। ऐसे में किसानों के सामने पराली ठिकाने की समस्या भी पैदा हो गई है, जिसके तहत सरकार द्वारा भी किसानों को अलग अलग तरीके से ऐसा ना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। बासमती चावल की बढ़ती मांग और लोकप्रियता को देखते हुए अब जल्द ही देश का पहला बासमती अनुसंधान केंद्र जम्मू कश्मीर में बनाया जाने वाला है। आपको बता दें कि इसके लिए आरएसपुरा के चक्रोई में 800 कनाल भूमि का चयन भी कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार इसको बनाने का खर्च कुल 10 करोड़ रुपए तक आ सकता है, लेकिन अनुसंधान केंद्र तैयार होने के बाद विश्व प्रसिद्ध आरएसपुरा की बासमती किस्म को न सिर्फ अलग पहचान मिलेगी बल्कि किसानों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। इतना ही नहीं, स्वाद और सुगंध को और विकसित करने के लिए नई किस्में तैयार करने समेत बासमती से बनने वाले अन्य उत्पादों पर भी कई प्रयोग इस केंद्र में किए जाएंगे। खास बात यह है कि ये देश का पहला ऐसा संस्थान होगा जहां सिर्फ बासमती पर ही रिसर्च की जाएगी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर देश भर के किसानों ने मोतिहारी के पूर्वी चंपारण से लोकनीति सत्याग्रह किसान जन जागरण पदयात्रा शुरू कर दी है। इस पदयात्रा की शुरुआत बीते शनिवार यानी कि गांधी जयंती के खास मौके पर की गई। बता दें कि किसानों ने 2 अक्टूबर को गांधी संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद नरसिंह बाबा मठ स्थित मैदान में मूसलाधार बारिश के बीच सुबह 11 बजे से जनसभा की और फिर दोपहर 2 बजे किसान पदयात्रा चंद्रहिया के लिए रवाना हुए। आपको साथ ही बता दें कि इस पदयात्रा में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार सहित 20 प्रदेशों के लगभग 1000 किसान प्रतिनिधि शामिल रहे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन से आए दिन नए मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला कुंडली बॉर्डर से सामने आया है, जहां पर किसान आंदोलन में चल रहे लंगर की दाल लेने पहुंचे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। युवक के सिर में गहरे घाव आए हैं। फिलहाल कुंडली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर निवासी राजू ने बताया कि वो कुंडली बॉर्डर पर अनिल की क्रेन पर चालक हैं। वो देर शाम कुंडली बॉर्डर पर अपने कार्यालय पर थे। वहां देर शाम खाना खाने के लिए लंगर में दाल लेने के लिए गए, जहां पर उनका किसी बात को लेकर एक युवक से विवाद हो गया, जिस कारण युवक ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। उनके सिर पर गंडासी से वार किया, जिससे वो खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिर गए। आरोपियों ने उसके बाद भी मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। अभी घायल युवक का फिलहाल पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है। तो फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।